चालू हो गया ना? हाँ आंटी हो गया चालू। शुरू करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे स्वशाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सब पावक विनाशनो। मंगलालं च सर्वेसिं परमो हवै मंगलम्। जीवमजीवं दवं जिनवनं जिनवरवसहेन जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सदा चिरकाल। वन्दे तं सदा चिरकाल। श्री पंचपरमेश श्री भगवान की जय हो। श्री दिनवाणी माता। द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है अपना। इसमें हमारी 2 गाथा हो गई हैं, तो उसमें किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पहले वहां से शुरू करें। ऐसे तो मेरे ख्याल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर की गाथा थी अपनी। जीवो ओगमो अमूर्ति कथा पदे परिवानो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विस सोग दही। जीवो जीव है, ओगमो उपयोगमय है, अमूर्ति अमूर्तिक है, कर्ता करता है, स्वदेह परिमाणो स्वदेह परिमाण है, भोक्ता भोक्ता है, संसारत्व संसारी है, सिद्धो सिद्ध है, ऐसा वह जीव विश्वसो उड़ गई। विश्वसा उड़ गई, विश्वसा यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगति वाला है। तुम्हारे पैर आ रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग में। अब ये यहाँ आचार्य ने जीव के 9 अधिकारों का वर्णन किया है ना, यानी 9 उसके अधिकार हैं, यानी 9 रूप से जीव उन अधिकारों का करता है, यानी जीव के वो स्वभाव हैं या जीव के लक्षण हैं। आगे तीसरे नंबर की गाथा से इसी का थोड़ा सा और विशेष वो करने वाले हैं, विशेष व्याख्यान करने वाले हैं, यानी उसी को और अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो अब हम तीसरे नंबर की गाथा पे आ जाते हैं। नंबर 3 नंबर गाथा है ना। टिक्काले चदुपाना, आप लोग भी पढ़ लो साथ में। टिक्काले चदुपाना इंद्रिय बल माओ आण पाणो यह व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेदना जस। काले चदुपाना इंद्रिय बल माओ आण पाणो व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेदना जस। मेरे ख्याल से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टिक्काले, टिक्काले टिक मने 3, काले मने कालों में, तीनों कालों में। पहले शब्दार्थ देख रहे हैं है ना, फिर आचार्य ने क्या व्याख्या करी है हम लोग उसको देखेंगे। तो टिक्काले तीनों कालों में। चदु पाना, चदु मने 4, पाना मने प्राण। जैसे जैसे शब्द है लगभग वैसे वैसे ही अर्थ है। टिक काले तीनों कालों में, चदु पाना 4 प्राण है। कौन कौन से? इंद्रिय इंद्रियां है ना, बलम बल, आयु इसमें से आ निकल आएगा तो आयु यानी आयु, और आन पानो यानी आन प्राण, यो मने जो है ना, जो तीनों कालों में 4 प्राणों वाला है। कैसा है? कौन कौन से 4 प्राण? इंद्रिय इंद्रियां, बल, आयु और आन प्राण। आन प्राण शब्द है मुख्य रूप से जिसे हम
श्वासोश्वास कहते हैं। आना है ना, क्योंकि आन प्राण इसलिए लिया है कि कई जगह श्वासोश्वास जैसे एक इंद्रिय जीव है, उनमें हमें श्वासोश्वास समझ में नहीं आता, लेकिन वो भी आन और आना पाना है ना, यानी आना और जाना, उनमें भी ग्रहण करना और छोड़ना होता है ना। तो आना और जाना उनमें भी होता है, तो इसलिए यहाँ आचार्य ने आन प्राण शब्द लिया है, जिसका मतलब श्वासोश्वास है। तो तीनों कालों में चार प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और आन प्राण, ये चार मुख्य रूप से लिए। तो इन ये चार प्राणों से, चार प्राणों वाला जो है, तो व्यवहारा सुजीवो, ये चार प्राण कैसे हैं? व्यवहारा, व्यवहार से। क्योंकि क्योंकि क्या है कि आचार्य पहले ही बताए आए हैं कि वो नयों से भी कथन करेंगे, शब्दार्थ भी बताएंगे, नयार्थ भी बताएंगे, भावार्थ भी बताएंगे, और जहाँ जरूरी होगा वहां मतार्थ भी बताएंगे, है ना। तो यहाँ नए से कथन करें पहले। तो व्यवहारा, व्यवहार से तीनों कालों में चार प्राणों से जो जीता है वह जीव है। सो जीवो, वह जीव है। व्यवहारा यानी व्यवहार में से, और सो जीवो मने वह जीव है। व्यवहार से जीव है जो चार प्राणों से तीनों कालों में, यानी भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान में, या भविष्य, इनको हम कैसे लगाएंगे? संसारी अवस्था की अपेक्षा है। व्यवहार से वह जीव है। और निश्चय नए दो, निश्चय निश्चय है ना, सब जगह आएगा तो आराम से शब्द याद हो जाएंगे। निश्चय नए दो, निश्चय नए से मने तो चेतना, जस, जस मने जिसके, चेतना यानी चेतना है, वह सो जीवो, वह जीव है। तो दो चीजें हो गई नयों से, एक व्यवहार नय से हो गया, एक निश्चय नय से हो गया। व्यवहार नय से क्या है? जो चार प्राणों से जीता है, जीता था और जिएगा, वह जीव है ना, तीनों कालों में। तो जो चार प्राणों से जीता है वह जीव है, ये जीवत्वपना हो गया। और निश्चय नय से चेतना जिसके है वह जीव है। इन तीनों कालों में जब वो व्यवहार प्राणों से जी रहा होगा तब भी उसके चेतना होगी, है ना। और जब ये व्यवहार प्राण नहीं होंगे तब भी चेतना होगी, क्योंकि निश्चय नय शाश्वत का कथन करता है, सत्यार्थ स्वरूप का कथन करता है। तो शब्दार्थ हो गए ना, तीनों कालों में चार प्राणों से इंद्रिय, बल, आयु और आन प्राण, इनसे जो जीता है व्यवहार नय से वह जीव है, और निश्चय नय से तो चेतना जिसके है वह जीव है। ठीक है, अब चलें आगे। अब व्याख्या में चलते हैं, है ना। काले चतुर्पाना, तीन काल में जीव के चार प्राण होते हैं। वे कौन से हैं? इंद्रिय, बल, माओ, आन पानो या। इंद्रियों, इंद्रिय, बल, आयु, आन प्राण। अब इसकी व्याख्या करें। चार प्राण होते हैं तो इसमें तो व्याख्या करने की कोई चीज नहीं है कि चार प्राण होते हैं तो व्याख्या करेंगे, चार ही प्राण होते हैं। कौन कौन से जब बात करेंगे तो इंद्रिय, बल, आयु और आन प्राण, है ना, इन चार प्राणों की बात करेंगे। अब इनको दो तरीके से बता रहे हैं, है ना। इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है, उसके पति शत्रु पक्षभूत क्षयोपम इंद्रिय प्राण है, क्षयोपम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण है। तो यहाँ इंद्रिय की बात कर दी, पहले इंद्रियों की बात कर दी। कैसे कर दी इंद्रियों की बात? दो तरह से यहाँ बात करेंगे, क्योंकि पहले में जब व्याख्या करी थी तब कहा था अशुद्ध निश्चय नय से भाव प्राणों से और द्रव्य प्राणों से जो जीता है वो जीव है। अशुद्ध निश्चय नय से बात करी थी, तो वहां पर लोगों का प्रश्न था कि भाव प्राण कौन से हैं और द्रव्य प्राण कौन से हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है ना, जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उनको तो पहले ही कह दिया शुद्ध चेतना जस, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं? वे उसके पति शत्रु पक्षभूत, है ना, क्षयोपशमिक इंद्रिय प्राण है। जो क्षयोपशम रूप, जो जीव की उन इंद्रियों रूप क्षयोपशमिक शक्ति है, वो तो उसके भाव प्राण है। और बाहर में जो उसे उन शक्तियों के अनुरूप इंद्रियों की उपलब्धि है वो उसके द्रव्य प्राण है।
यानी जीव की जो क्षयोक्षम शक्ति है, इंद्रियों के रूप में जो उसकी क्षयोक्षम शक्ति है, वो तो उसके भाव प्राण है। और भाव इंद्रिया और द्रव्य इंद्रिया होती है ना, हमने तत्व सूत्र में पढ़ा था, भाव इंद्री और द्रव्य इंद्री। तो यानी भाव इंद्री रूप जो प्राण है उसके, तो वो क्या है, वो जीव की शक्ति रूप है ना। और कैसी है, क्योंकि कर्म के क्षयोक्षम से हो रही है तो इसलिए अशुद्ध है ना। तो अशुद्ध निश्चय नहीं से वो कथन है। तो वो जीव की जो इंद्रियों के क्षयोक्षम ज्ञान रूप जो शक्ति है वो उसके भाव प्राण है। और बाहर में जो उसकी इंद्रिय रूप शक्ति है वो उसके इंद्रिय प्राण है। अब कह रहे हैं अनंत वीर्य रूप जो बल प्राण है उसके अनंत भागों में से एक भाग के प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। अब जीव में अनंत वीर्य नाम का गुण होता है, हमने पढ़ा है ना, चार, जब अनंत परमेष्टि के चार गुण, जो चार कर्मों के अभाव से चार गुण प्रकट हो जाते हैं, तो माँ कहते हैं अनंत वीर्य, है ना। तो निश्चय नहीं से तो सभी जीवों में अनंत वीर्य रूप शक्ति है ना। और अशुद्ध निश्चय नहीं से कैसी शक्ति है, क्षयोक्षम रूप वीर्य है ना। क्योंकि अभी पढ़ रहे हो ना, रात की क्लास में पढ़ रहे हो कौन कौन से क्षयोक्षम भाव होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। ये तीनों कर्म कैसे होते हैं, क्षयोक्षम रूप होते हैं, यानी जीव की पूरी शक्तियों को नहीं ढकते हैं। तो जीव का जो वीर्य रूप शक्ति है, यानी जो शक्ति है उसकी, वो कैसी है, क्षयोक्षम रूप। तो जो क्षयोक्षम रूप शक्ति है वो क्या है, वो उसके भाव प्राण है। और उस शक्ति के फलस्वरूप जो उसे मन और वचन के बल रूप जो शक्ति प्राप्त हुई है वो उसका मन बल, वचन बल और काय बल रूप द्रव्य प्राण है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा तीनों नयों को एक साथ पढ़ने में, लेकिन बार बार समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे, है ना। दो बातें करी, एक इंद्रिय की बात करी, एक बल की बात करी, है ना। जहां शुद्ध निश्चय में से लेंगे तो वहां तो सब जीव रूप है ना, और उसकी संपूर्ण रूप से है। जहां उसका संपूर्ण, जहां शुद्ध चेतना है, जहां उसका संपूर्ण वीर्य गुण है ना, जहां उसकी संपूर्ण शुद्धता है, संपूर्ण सुख रूप गुण है, तो शुद्ध निश्चय में से छोड़ दो, है ना। वहां तो एक तरफ हो गया पूरा। अब अशुद्ध निश्चय में से और व्यवहार में से, तो एक तरह से तो अशुद्ध निश्चय नहीं भी जब कहेंगे आगे, तो अशुद्ध निश्चय नहीं भी व्यवहार है, लेकिन फिर भी अशुद्ध निश्चय नहीं में वहां जीव की अपनी योग्यता की बात कर रहे हैं। और व्यवहार में जो है आत्मा और कर्म और शरीर, इनको मिला करके बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अशुद्ध निश्चय नहीं में और व्यवहार नहीं में क्या अंतर हुआ, वहां अशुद्ध निश्चय नहीं में जीव की अपनी वैभाविक योग्यता की बात कर रहे हैं, और व्यवहार नहीं में उन दोनों तीनों को मिला करके कथन कर, ठीक है। तो इंद्रियां हो गई, यानी जो इंद्रियों की जो इंद्रिय रूप, जहां जिस इंद्रिय वाले शरीर में जीव होगा उसकी उतनी शक्ति प्रकट होगी। अगर एक इंद्रिय में जीव होगा तो उसकी वहां सारी शक्तियां उतनी ही प्रकट होंगी, है ना। और जहां पांच इंद्रिय में जीव होगा तो वहां उसकी जीव की अपनी उतनी शक्तियां प्रकट होंगी। और कर्म के उदय से जो उसे इंद्रियों का स्वरूप मिला है, जो इंद्रिया मिली है, बाहरी स्वरूप मिला है, कर्म का उदय मिला है, वो उसके क्या है, वो व्यवहार नहीं से है, ठीक है। इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके पति शत्रु पक्ष भूत, यानी जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसका विपक्ष है ना। अशुद्धता उसकी विपक्ष रूप है, और उसकी जो व्यवहार रूप शक्तियां हैं वो भी उसका शत्रु पक्ष भूत है, यानी उसके विपक्ष रूप है, उससे अपोजिट है। क्षयोक्षम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण है और अनंत वीर्य रूप जो बल प्राण है। जीव का बल जो है वो कैसा है, अनंत शक्ति स्वरूप है ना। अनंत शक्ति की अपेक्षा जब बात करेंगे, अनंत वीर्य की जब बात करेंगे तो वो शुद्ध निश्चय से है। और जहाँ क्षयोक्षम वीर्य की बात करेंगे तो वो कैसी है, वो अशुद्ध निश्चय से। और बाहर में उससे संबंधित जो कर्म का उदय है और शारीरिक जो शक्तियां वैसी प्राप्त हुई हैं, तो उनको कैसे करेंगे, व्यवहार नहीं से बात करेंगे, है ना। अभी और डिटेल से बता दूंगी इसको, इसमें इतना ही है। फिर आगे कह रहे हैं अनादि अनंत
तथा शुद्ध जो चैतन्य प्राण है उससे विपरीत एवं विलक्षण सादि और अंत सहित आयु प्राण है ना। शुद्ध निश्चय से जीव कैसा है? अनादि अनंत है। वो हम देख के आए हैं कि शुद्ध निश्चय से तो जीव अनादि अनंत है, शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीता है। और व्यवहार में से किससे जी रहा है? आयु से जी रहा है ना, आयु प्राणों से। तो वो आयु क्या है? उसका प्रारंभ भी है और अंत भी है ना। तो शाश्वत की अपेक्षा, अनादि अनंत की अपेक्षा वो अपोजिट हो गया ना। तो उस अपेक्षा से उसके विपरीत एवं विलक्षण यानी विरुद्ध लक्षण वाला सादि और अंत सहित आयु प्राण है। और स्वाचोस्वाच के आवागमन से उत्पन्न खेद से सहित जो शुद्ध चित्त प्राण है, जो जीव के शुद्ध चैतन्य प्राण क्या है? वो कैसे हैं? अनंत सुख वाले हैं, उसमें कोई खेद नहीं है, उसमें कोई क्षोभ नहीं है, शुद्ध है, वो सुख रूप है, अनंत सुख रूप है। लेकिन उससे जो अपोजिट है, जो आन प्राण है यानी स्वाचोस्वाच प्राण है, वो कैसे हैं? खेद युक्त है ना। कभी श्वास धीमी हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो यानी वो जीव में खेद उत्पन्न करती है। तो वो कैसी है? सुख रूप नहीं है, यानी उससे विपरीत स्वभाव वाली है। तो उससे विपरीत आन प्राण अर्थात स्वाचोस्वाच प्राण है व्यवहारा सो जीवो। ऐसे व्यवहार से, ऐसे जो व्यवहार में से अशुद्ध प्राणों के साथ जो जी रहा है वह जीव है। इस पूर्वोक्त प्रकार से प्रकार रूप 4 द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जो जीता है, जिएगा व पहले जिया है, ये व्यवहार नय से जीव है। अब सबको व्यवहार नय में इकट्ठा कर दिया, भाव प्राणों को भी और द्रव्य प्राणों को भी, है ना। क्योंकि इसी अपेक्षा से जो अशुद्ध निश्चय नय है, क्योंकि जो जीव की विभाव अवस्था है वो कर्मों के सापेक्ष होती है, कर्मों के उदय से होती है। उस अपेक्षा से आचार्य ने कहीं कहीं अशुद्ध निश्चय को भी व्यवहार नहीं रख दिया है ना। तो जो भाव प्राणों से, भाव प्राण कौन से हो गए जीव के? चलो किसी को समझ में आया तो शॉर्ट में बताओ बस। भाव प्राण चारों कौन से हो गए और द्रव्य प्राण कौन से हो गए? भाव, अच्छा, भाव प्राण कौन से हो गए बताओ? द्रव्य प्राण तो आंटी ये इंद्रिय, बल, आयु और स्वाचोस्वास। हाँ, और भाव प्राण? तो चैतन्य शक्ति, जीव की चैतन्य शक्ति, जो जीव की चैतन्य शक्ति, शुद्ध चैतन्य शक्ति है, वो तो जीव की, निश्चय नय से है ना? हाँ, वो उसमें नहीं आएगा, वो भाव प्राण में। उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे जहाँ आचार्य बताना चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब कथन करते हैं तो जब कहते हैं कि जीव अपने भाव प्राणों से जीता है, तो वहां हम यही कहते हैं ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अपने भाव प्राणों से जीव जीता है ना। लेकिन यहाँ आचार्य इन जो व्यवहार से जो प्राण है ना, जो शरीर के निमित्त से या कर्मों के निमित्त से जो प्राण मिले हैं, उस रूप उन प्राणों को यूज करने की जो जीव की शक्ति है ना। मान लो इंद्रियां तो मिली हैं, इंद्रियां मिली हैं, लेकिन जीव की जो उन इंद्रियों को यूज करने की जो जीव की शक्ति है, वो जीव के प्राण है ना। भाव इंद्रिय रूप, सुख रूप, है ना, क्षयोक्षम रूप सुख है। जीव सुख और दुख का वेदन करता है कि नहीं करता? इस अवस्था में भी जीव सुख और दुख का वेदन करता है ना। तो इस तरह से जो इंद्रियां है ना, या क्षयोक्षम ज्ञान दर्शन है, या जो जीव की मन वचन काय रूप जो क्षयोक्षम शक्ति है ना, बल रूप जो जीव की क्षयोक्षम शक्ति है, यानी क्षयोक्षम रूप जीव का ज्ञान दर्शन, क्षयोक्षम रूप जीव का सुख, क्षयोक्षम रूप जीव के जो बल, ये सब जो है, ये सब जीव के भाव प्राणों के अंतर्गत है ना। ये जो जीव के राग द्वेष हैं वो भी भाव प्राण में आते हैं ना, क्योंकि हाँ, राग द्वेष के कारण ही वो ये सब करता है। जैसे हमने वो उसमें अभी पढ़ा था स्टोप देश में, राग द्वेष दई दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः। वो आगे उसको ना वो उसको आचार्य ने यहाँ आगे उपयोग में रखा है अगली गाथा में, इसमें नहीं रखा है यहाँ पे, है ना। तो राग द्वेष को, या तो वहां अशुद्ध उपयोग की अपेक्षा जब कहते हैं तो वहां रागादि भाव जो है वो उसका जो परिणमन है, यानी
यहाँ शक्तियों की बात कर रहे हैं। भाव भाव उसी में आती है ना, विभाव भाव। देखो यहाँ जीव की शक्तियों की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ जीव की क्षोभम शक्तियों की बात कर रहे हैं, और व्यवहार से बाहर में जो कर्म का वैसा उदय है ना। क्षोभम शक्ति में दो चीजें होती है ना। क्षोभम में क्या क्या होता है? क्षोभम में बताओ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो तुम्हें क्षोभम में क्या क्या होता है, अगर ये क्षय और उपशम। क्षय और उपशम। नहीं, जीव की और कर्म की अपेक्षा क्षोभम जो है, दो चीजों की अपेक्षा है क्षोभम। एक कर्म की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा। जीव है की ना? अपेक्षा तो उसमें शक्ति हमेशा विद्यमान होती है। हाँ, और कर्मों जीव, की अपेक्षा, हाँ, नहीं, वो कर्मों की अपेक्षा उसका जितना आवरण होता है, हाँ, जैसे एक देश आवरण होता है, यानी हाँ, कुछ ढका है और कुछ खुला है। हाँ, ठीक है। कर्म की अपेक्षा तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। कर्म की अपेक्षा क्या हो गया कि वो कर्म का वैसा आवरण है कि वो जीव के गुण को कुछ ढके हुए है, लेकिन कुछ गुण खुला है ना। अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। ये क्षयोपशम कर्म का मतलब है कि ये कर्म क्षयोपशम रूप है ना। अब जब जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो जीव का जो उस समय तात्कालिक वैसी अवस्था है ना, उसकी शक्तियों की जो वैसी तात्कालिक अवस्था है, वो कर्म के निमित्त से होने वाली जो तात्कालिक अवस्था है, जीव की अपेक्षा से वो जीव का क्षोभम। ठीक है, क्लियर कर पाई क्या मैम? ये तो क्लियर हुआ क्या? हाँ, क्या क्लियर हुआ बताओ? एक तो कर्म का जीव की आवरण जो है। तात्कालिक अवस्था है, उसके कर्मों के कारण भी जो उसकी तात्कालिक अवस्था है कि उसके कितने कर्म में आवरण है, वो कितना खुला हुआ है, वो उसका क्षयोपशम है। हाँ, जैसे और देखो, जैसे एक उदाहरण ले, जैसे चक्षु दर्शन में उदाहरण ले लें, है ना। जो दर्शन गुण है वो दर्शनावरण कर्म में वो क्षयोपशम रूप है। ठीक है ना। दर्शनावरण कर्म क्षयोपशम रूप है, वो जीव के पूरे गुण को नहीं ढकता है, उसके दर्शन गुण को पूरी तरह से नहीं ढकता है, तो वो कर्म है, दर्शनावरण कर्म है जो क्षयोपशम रूप है। ठीक है। अब मान लो जीव के दर्शनावरण कर्म के उदय से, क्षयोपशम के उदय से वो पंचेंद्रिय जीव बना, है ना। तो उसको चक्षु दर्शन भी है ना। 4 इंद्रिय है या 5 इंद्रिय है, तो वहां उसको चक्षु दर्शन है। ठीक है। तो उसमें यानी कि जीव की इतनी शक्ति तो है, लेकिन जिस समय मान लो कोई जीव अंधा है, उस समय नहीं देख पा रहा है ना। तो जीव की जो तात्कालिक योग्यता है, यानी उसको उसकी वैसी क्षयोपशम शक्ति है, उसमें भी लब्धि और उपयोग रूप होती है ना, जो हमने भाव इंद्रिया देखी थी। तो लब्धि रूप शक्ति है, उपयोग रूप शक्ति उस समय उसकी नहीं है ना। तो जो जीव की शक्ति है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जीव की, मान लो एक इंद्रिय जीव है, तो उसमें क्या है, एक तो उसका आवरण है, चक्षु दर्शनावरण का आवरण है, उसका पूरा आवरण है, उसको चक्षु इंद्रिय मिली ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी, जब जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव में उस समय देखने की अपनी योग्यता भी नहीं है। थोड़ा वैसा चला जाता है विषय, थोड़ा पता नहीं। जैसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आप समझा रही हैं और हमें मतलब ज्ञान का उतना उदाहरण नहीं है, तो अभी उतना समझ में आ रहा, थोड़ा नहीं भी आता है। और अब जो नहीं समझ में आ रहा, ये हमारी इस समय की योग्यता हो गई। हाँ, इस समय की है ना, तात्कालिक योग्यता हो गई, है ना। योग्यता हो गई कि हमें अब नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ज्ञान का जो क्षयोपशम है वो भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे, एक बात तो ये कि उससे क्या देते हैं कि शक्ति कितनी है ना, वो वीर्य अंतराय कर्म के उदय से होती है, कि क्योंकि सब कर्मों के पीछे वीर्य अंतराय कर्म भी काम करता है। यानी ज्ञानावरण हमारा जो सबका एक जैसा खुला, एक तरह से देखें सब संगी पंचेंद्रिय है ना। सब संगी पंचेंद्रिय है, सबका एक जैसा खुला है, लेकिन किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है तो ये वीर्य अंतराय कर्म का भी उसमें निमित्त रहता है कि उसकी शक्ति कितनी है। यानी वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम अधिक होने से उस ज्ञान की शक्ति, वीर्य अंतराय कर्म का जो आवरण है वो अधिक होने से ज्ञान की शक्ति भी कम हो जाएगी, और उसका जो आवरण कम होगा तो उसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी, है ना। तो वहां वो भी काम करते हैं। ऐसे जो इंद्रिय आवरण है ना, 9 इंद्रिय आवरण है, इन सब के साथ में भी वो आवरण काम करते हैं। तो लेकिन अभी हमें यहाँ भाव प्राण और द्रव्य प्राण समझना है। अगर हम और डीप में जाएंगे तो हमारा पूरा उलझ जाएगा
हमें यहाँ क्या समझना है कि भाव प्राण और द्रव्य प्राण, है ना। तो जीव की जो इंद्रिय रूप क्षयोक्षम शक्ति है, जो बल रूप क्षयोक्षम शक्ति है, और जो सुख रूप क्षयोक्षम शक्ति है, और जो सत्ता रूप उसकी क्षयोक्षम शक्ति है, वो उसके भाव प्राण है। ठीक है, ये सब शक्तियां, और जो कर्म के उदय के निमित्त से जो उसमें बाहर जो कर्म का वैसा उदय हो रहा है और उस अपेक्षा से उसको शरीर आदि उस तरह के मिले हैं, वो उसके द्रव्य प्राण है। ठीक है, और थोड़ा सा समझ में आएगा तो, मुझे तो समझ में आ रहा है पर मुझे लगता नहीं कि मैं समझा पा रही हूँ। तो पा रहे हैं, है? समझा पा रहे हैं, पर हम लोग ऐसे पढ़े नहीं है ना ज्यादा, तो हम लोग के थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देखो दोनों चीजों की शक्ति है ना, दो चीजें हाँ। है ना, एक कर्म है एक जीव हाँ है ना। तो हाँ। जो जीव की उस समय की जो तात्कालिक शक्ति है, योग्यता है, वो भाव प्राण है, और अच्छा। उसमें जो कर्मों का निमित्त है, कर्मों की और शरीर की जो नौ कर्म की शक्ति है, वो द्रव्य प्राण है। ऐसे समझिए। ठीक है, दोनों आंटी चीजों की उससे भी अपनी अपनी। हाँ बोलो बेटो। वो इसको है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी समझाते हैं कि जैसे हार्डवेयर है कि आपको इंस्ट्रूमेंट है, और सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर हाँ डाटा हाँ पड़ा हुआ है, हाँ, हम ऐसे डाटा भी डालते समझ, हैं। हाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, कि दोनों होने पे काम हो रहा है, दोनों की अपनी अपनी पावर है। तो ऐसे ही जो कर्म और नौ कर्म है उसकी अपनी पावर है, और जो जीव की अपनी शक्तियां हैं वो उसकी अपनी पावर है, अपनी योग्यता है। अपनी योग्यता है ना। इतना तो आ गया समझ में। है ना। अब क्या कह रहे हैं, अनुपचरित, यहाँ तो कह दिया व्यवहार नहीं से जीव है, ये तो जीव बता दिया कि इन दोनों से मिला हुआ जीव है ना। इन चार प्राणों से जीव है, और चार प्राण कैसे हैं, द्रव्य प्राण रूप है और भाव प्राण रूप है। अब अगली लाइन में कह रहे हैं, अनुपचरित असदभूत व्यवहार नहीं से द्रव्य इंद्रिय आदि द्रव्य प्राण है। और देखो अब फिर से उसी चीज को बता रहे हैं, और भावेंद्रिय आदि छायोक्षमित भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नहीं से। देखो जो बात मैं बताना चाहती थी उसी को आचार्य कह रहे हैं कि जो द्रव्य प्राण है वो कैसे हैं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है। व्यवहार हमें पता है ना, व्यवहार नय में, व्यवहार नय की परिभाषा किसको याद है, मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट में परिभाषा बताई थी, किसी को याद है व्यवहार नय क्या कैसे कथन करता है। जो वस्तु के अशुद्ध रूप का कथन करता है, कर्मों से मिली हुई अवस्था का वर्णन करता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो जब मिला आपको हुआ है, जो मिला हुआ है, हाँ, जो दो चीजों मिली को, जुली अवस्था को व्यवहार नहीं के हिसाब से आपने हाँ, इसमें दो चीजें आ जाती हैं व्यवहार नहीं में। खाली व्यवहार नहीं जब हम कहेंगे तो व्यवहार नहीं एक तो एक ही वस्तु में भेद करके कथन करता है ना, और एक दो चीजों को मिला करके कथन मिला करता के करता है ना, तो वो व्यवहार नहीं है। ठीक है, एक तो एक ही चीज में भेद करके कथन करता है, एक दो चीजों को मिला करके कथन करता है, तो ये दोनों व्यवहार नहीं के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, एक बार और बोलिए, एक बार फिर से बोलिएगा। एक तो अभी इसको लिखो मत, अभी कुछ और बता रही हूँ। आंटी थोड़ा तो निश्चय न्याय से व्यवहार न्याय में थोड़ा सा डिफरेंस, मैन जो बेसिक है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें आंटी। निश्चय नहीं तो अभेद का कथन करता है, वस्तु अभेद को पूरा का पूरा जैसा का जैसा है वैसा ही कथन करता है, और जैसी वस्तु है उसमें कुछ मिला नहीं है ना। जब मिला उसमें उसके विभाव और स्वभाव का कथन करेगा वो एक अलग चीज है, उसको अभी बताते हैं दोबारा। तो अभी समझो, अभी यहाँ कह रहे हैं अनुपचर्य असद्भूत व्यवहार नहीं से। तो पहले हमने व्यवहार नहीं बताया कि व्यवहार नहीं कैसा है, एक दो तरह से कथन करता है, एक तो मिला करके कथन करता है, एक ही वस्तु में भेद करके कथन करता है। पहले तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं असद्भूत, है ना। असद्भूत का मतलब क्या हो गया, जिसमें उसकी सत्ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग चीजों को मिला करके कथन कर रहा है, वो असद्भूत व्यवहार नहीं है ना। व्यवहार नहीं के मैंने दो चीजें बताई ना, एक मिला करके कथन करता है, एक भेद करके कथन करता है। तो जो मिला करके कथन करता है वो असद्भूत व्यवहार नहीं है, और जो भेद करके कथन करता है वो सद्भूत व्यवहार नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया
दो चीजें है ना, एक भेद करके कथन करना, एक मिला करके कथन करना। जो भेद करके कथन कर रहा है वो सद्भूत व्यवहार नहीं है, और जो मिला करके कथन कर रहा है वो असद्भूत व्यवहार नहीं है। ठीक है। अब कह रहे हैं अनुपचरित, है ना, फिर इसके आगे लगाया अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित का मतलब क्या है? अनुपचरित है जिन्हें दो चीजों को मिला करके कथन कर रहा है, वो कैसी है? उनका जो संबंध है, यानी वो दोनों चीजें एक क्षेत्रावगाह नहीं है। ठीक है। एक क्षेत्रावगाह पता है ना हमको, संश्लेष संबंध पता है ना, संश्लेष संबंध कर्मों से और शरीर से हमारा संश्लेष संबंध है ना। जो हमारे अपने कर्म हैं और जो हमारा अपना शरीर है वो कैसा है? एक क्षेत्रावगाह है ना, उसके साथ हमारा संश्लेष संबंध है। तो जब जीव की, उसके कर्मों की और उसके शरीर की मिलाकर के बात करेंगे तो वो अनुपचरित है ना, अनुपचरित है। और मिलाकर के बात कर रहे हैं लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग है, तो असद्भूत है। और इन सबको मिलाकर के कथन कर रहे हैं तो व्यवहार नहीं। तीन चीजें हो गई। किसी को समझ में आया तो रिपीट करो। मीना भाभी रिपीट करो। नहीं, मेरे को तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कोशिश करो। नहीं नहीं, आप ही समझाओ, नहीं समझाना नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। व्यवहार नहीं क्या है? व्यवहार न ये तो दो को मिला के बात करेगा, दो द्रव्यों को। हाँ। ये निमित्त कारण में कार्य को भी मिला देता है। नहीं आगे हाँ, ज्यादा नहीं, वो और डीप में मत जाओ। या ना भेद करके, एक ही वस्तु भेद करके भी कथन करता है। हाँ, तो दो प्रकार से करता है। अब असद्भूत और सद्भूत में क्या अंतर है? असद्भूत में ये है कि दो मतलब जो मिला के कथन किया है वो दोनों की सत्ता अलग अलग है, एक ही में नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। और सद्भूत में तो वो एक ही की सत्ता है ना, उसी में भेद करेगा। हाँ, उसी में भेद कर रहा है ना। और अनुपचरित और उपचरित में क्या है? उपचरित में तो वो उपचार कर देते हैं, मिला देते हैं किसी निमित्त वश से। अनुपचरित में तो एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, दोनों में संबंध है उसी में। हाँ, देखो अनुपचरित में यानी जिसमें संश्लेष संबंध है वो अनुपचरित, और जिनका संश्लेष संबंध नहीं है वो उपचरित, है ना। जैसे अब अनुपचरित्र में मैंने कहा मेरा शरीर, है ना, तो मेरा शरीर जब मैंने कहा ये अनुपचरित है ना, एक ही क्षेत्र आवगाही है, तो ये अनुपचरित है और असद्भूत है और व्यवहार नहीं का कथन है। दोनों की सत्ता एक नहीं है, जीव अलग है, शरीर अलग है। ठीक है। और अगर मैंने कहा मेरा घर, है ना, तो ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। ठीक है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है मेरा घर, क्योंकि इनका संश्लेष संबंध नहीं है। मेरा और घर का संश्लेष संबंध नहीं है। मेरा धर्म, है ना, मेरे रिश्तेदार, मेरा मंदिर, मेरा धर्म, ये सब क्या है? ये उपचरित से आ जाता है, क्योंकि इनका संश्लेष संबंध नहीं है, एक क्षेत्र अवगाह नहीं है, तो इसलिए अब उपचरित। मिला करके कथन कर रहा है इसलिए असद्भूत, और दोनों की सत्ता अलग अलग है इसलिए असद्भूत, और मिला करके कथन कर रहा है ये व्यवहार में, है ना। एक मिनट ना, ये संश्लेष संबंध एक बार और बता दीजिए, भूल जाते हम लोग। संश्लेष संबंध होता है जिनकी एक क्षेत्र अवगाह सत्ता है, यानी जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जैसे अगर मैं कर्मों के साथ हमारी एक क्षेत्र अवगाह सत्ता है ना, और शरीर के साथ जहां जहां भी मैं जीव और शरीर इस पर्याय में एक रूप हूँ, है ना। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां शरीर जाएगा, जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगा, है ना। या जहां जहां मैं जाऊंगा अगले जन्म में भी कर्म वहां मेरे साथ जाएंगे जो मेरे साथ बंधे हैं, तो वो एक क्षेत्र अवगाह है ना। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की सत्ता अलग है। ठीक है। एक चीज और पूछना थी कि अनंत और असंख्यात में मतलब क्या अंतर रहेगा? जैसे उस दिन अपन ने पढ़ा था ना कि असंख्यात प्रदेश है शरीर के नामकरण के कारण। हाँ, असंख्यात का मतलब है जिसका मतलब एंड तो है लेकिन उसे संख्या में बताया नहीं जा सकता। अच्छा। और अनंत का मतलब है जिसका एंड ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे समुद्र की बात करें कि समुद्र में कितनी बूंदें हैं, तो काउंटिंग में बता सकते हो क्या? नहीं।
नहीं तो असंख्यात हो गया, लेकिन उसका कहीं एंड है ना, हाँ तो अनंत नहीं है वो, है ना। और जिसका मान लो अभी जो जीव है, कितने मान लो हमारा बदल रहा है, प्रति समय पर्याय बदल रही है, बदलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगा जीव, तो वो क्या हो गया, अनंत हो गया, अनंत हो गया। चले ऐसे क्वेश्चन अलग से करा करो बीच में, तो फिर विषय देखो इसी में, क्योंकि आंटी जब तक क्षेत्र अवगाह के तो सिर्फ जीव का ही उदाहरण रहेगा या सारे द्रव्य भी रहेंगे? इस चीज में एक क्षेत्र अवगाह में जो अनुपचरित में आपने बताया, हाँ, तो उसमें सिर्फ एक क्षेत्र जीव का ही उदाहरण रहेगा हमेशा? अभी फिलहाल ये समझ लो, अभी जब स्वद्रव्य स्वच्छेद्र स्वकाल स्वभाव बताऊंगी ना, वो बताऊंगी, अभी जब ये समझ में आ जाएंगे ना, नए समझ में आ जाएंगे, तब वो विषय बताऊंगी। तो इसलिए क्योंकि इसी गाथा में आगे हिंदी में मेरी टीका में नहीं है, किसी और की टीका में होगा, इसी गाथा की जहाँ आचार्य ने व्याख्या की है, संस्कृत में मेरी टीका में है, वहां आचार्य ने 6 नयों का स्वरूप बताया है ना, देखो इसमें है। तो जब नए समझ में आ जाएंगे तो विषय समझ में आएगा, नए समझ में नहीं आएंगे तो विषय समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखो इसमें बता रहे हैं, सर्वे जीवा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा इति शुद्ध निश्चय नए लक्षण, है ना। सभी जीव स्वभाव से शुद्ध और ज्ञानमय है ना। तो ये क्या हो गया, निश्चय नय का लक्षण है, निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध है ना, किसी भी अवस्था में वहां कोई भेद नहीं किया जा रहा कि ये मनुष्य है, ये त्रियंश है, या और किसी अपेक्षा से भी भेद नहीं किया जा रहा है। तो शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध है, ये शुद्ध निश्चय नय का कथन हो गया। फिर कह रहे हैं रागादे एव जीवा, जीव रागादि परिणाम स्वरूप है, ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है ना। जीव राग द्वेष मोह सहित है, या जीव रागी है, जीव देशी है, जीव मोही है, ये किसका कथन हो गया, अशुद्ध निश्चय नय का। क्योंकि ये निश्चय से जीव ऐसा है ना, खाली जीव की बात कर रहे हैं, उसमें भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीव को कैसा देख रहे हैं, अशुद्ध देख रहे हैं, है ना। कैसा देख रहे हैं, जीव को अशुद्ध देख रहे हैं, ठीक है। और वहां जीव को कैसा देख रहे हैं, शुद्ध देख रहे हैं। तो जो जहाँ जीव को, मात्र जीव को अकेला शुद्ध देख रहे हैं, वो शुद्ध निश्चय नय का कथन है, और जहाँ मात्र जीव को अकेला अशुद्ध देख रहे हैं, वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। दो समझ में आ गए, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध, है ना। निश्चय नय में बस इतना ही है हमारा यहाँ जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं गुण गुणीरो भेदो अपि भेद उपचारा इति सद्भूत व्यवहार लक्षण, गुण और गुणी में भेद करना ये सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। गुण और गुणी में भेद कर रहे हैं, जहाँ गुण गुणी में भेद करते हैं ना, गुणी कौन और गुण कौन, द्रव्य गुणी, और उसमें जो गुण अनंत पाए जाते हैं वो सब उसके गुण, है ना। तो जीव गुणी और ज्ञान आदि उसके गुण, है ना। तो जहाँ हम कहें जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, जीव में सुख है, तो हमने क्या है, जीव क्या है, एक अभेद वस्तु है, उसमें हमने भेद कर दिया, है ना। तो ये भेद करके जहाँ, और क्या है, दोनों की सत्ता एक है, जीव और ज्ञान अलग अलग नहीं है। जैसे अग्नि गर्म है, अग्नि उष्ण है ना। तो अग्नि और उष्णता अलग अलग नहीं है, जीव और ज्ञान अलग अलग नहीं है, उनकी सत्ता एक ही है, दोनों एक ही है ना, लेकिन उनमें भेद कर दिया, तो सत्ता एक है इसलिए सद्भूत, और व्यवहार भेद कर दिया इसलिए व्यवहार, ठीक है। तो ये हो गया सद्भूत व्यवहार में, ठीक है। गुण और गुणी में भेद करके जा कथन करते हैं, वो सद्भूत व्यवहार नहीं का लक्षण है। और भेदे अपि सति अभेद उपचारा इति असद्भूत व्यवहार लक्षण, और भेद होने पर भी, है ना, क्या करना, उसमें अभेद का उपचार करना, उसे अभेद रूप से कथन करना, भेद होने पर भी उसे अभेद रूप से कथन करना, ये असद्भूत व्यवहार का लक्षण। भेद है ना, मैं और शरीर, मेरा शरीर, दोनों अलग अलग है, दोनों में भेद है ना, क्योंकि जीव अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से अलग वस्तु है, और शरीर अपने रूपादि गुणों से अलग वस्तु है, दोनों में भेद है, लेकिन दोनों को एक कहना, मेरा शरीर,
है ना, दोनों को एक कहना या मेरा घर, दोनों को एक कहना, ये असद्भूत का लक्षण है, ये असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। ठीक है, इसको कह रहे हैं तथा ही जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणा इति अनुचरेत संज्ञा असद्भूत व्यवहार लक्षण। जैसे जीव में केवल ज्ञान आदि है, ऐसा कहना ये क्या है, सद्भूत व्यवहार का लक्षण है, क्योंकि जीव की और केवल ज्ञान की सत्ता एक है, ये सद्भूत का। और जीव में मति ज्ञान आदि विभाव गुण है, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार लक्षण। यहाँ जीव को मति ज्ञानी कहना है ना, जीव में मति ज्ञान इत्यादि है, जीव में मति ज्ञान है या मेरा ज्ञान कम है, मुझे कम समझ में आता है, ऐसा जो कथन करना है ये क्या है, असद्भूत, क्योंकि कर्म के सापेक्ष ऐसा है, तो यहाँ असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। ठीक है, और मदीयो देहम इति, मेरा शरीर है ना, यहाँ कह रहे मदीयो देहम, यह मेरा शरीर है, ऐसा संश्लेष संबंध सहित पदार्थ है ना, जहाँ संश्लेष संबंध हमने समझ लिया, जिनका एक क्षेत्र अवगाह है ना, जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के परिणमन करते हैं, तो वो कैसा है, अनुपचरित। और पुनरपि और यत्र तो संश्लेष संबंध राशि, जहाँ संश्लेष संबंध नहीं है, यानी जिनका क्षेत्र अलग है, जैसे मेरे कपड़े है ना, मैं अलग हूँ और कपड़े अलग हैं, उनका जो क्षेत्र है वो अलग क्षेत्र को घेरे है, मेरा धन, मेरे कपड़े, मेरा घर या मेरा, यानी अन्य जो चीजें जो मुझसे अभी भी किसी भी समय अलग की जा सकती हैं, है ना, वो कैसे हैं, वो उपचरित। तो ये इन हिसाब से इन 6 से आचार्य निरंतर इसमें कथन करने वाले हैं। ठीक है, नए चक्र मूलभूतम संक्षेपन नए षटकम ज्ञातव्य, ये नए चक्र के मूल 6 नए का कथन किया, ये 6 नयों को जानना चाहिए। कौन कौन से 6 नए जाने हमने, शुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए, सद्भूत व्यवहार नए, असद्भूत व्यवहार नए, है ना, फिर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए, और हाँ अनुपचरित और उपचरित, है ना, दोनों में लगा लेंगे वो उसमें असद्भूत में, है ना, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए और उपचरित असद्भूत व्यवहार। ठीक है, बस ऐसे समझो। अब यहाँ हम विषय पे लौट के आते हैं कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से द्रव्य इंद्रिय आदि द्रव्य प्राण है ना, जो इंद्रिय बल आयु और पांचोश्वास ये क्या है, द्रव्य व्यवहार नय से है ना, क्योंकि निश्चय नय से तो केवल चेतना है, अगर निश्चय नय से होते तो सिद्ध जीवों में भी ये प्राण होते हैं, तो निश्चय नय से नहीं है ना, व्यवहार नय से है, क्योंकि और फिर कह रहे हैं असद्भूत, इन सब की और जीव की एक रूप सत्ता नहीं है, अगर एक रूप सत्ता होती उसी में पाए जाते तो कभी अलग नहीं होते, लेकिन अलग हो जाते हैं तभी तो सिद्ध जीवों में नहीं पाए जाते, तो असद्भूत यानी जीव में इनकी सत्ता नहीं है, ये अलग है और जीव अलग है। ठीक है, और अनुपचरित लेकिन एक क्षेत्र अवगाह है ना, जहां मैं हूँ मुझे ये पर्याय मिली है, वहां मेरा आयु प्राण भी है, मेरे इंद्रिय प्राण भी है ना, एक क्षेत्र अवगाह है सब, मेरे साथ मेरे, तुम्हारे साथ तुम्हारे। ठीक है, तो इस अपेक्षा से अनुपचरित, तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से द्रव्य इंद्रिय आदि द्रव्य प्राण है, और भावेंद्रिय आदि छायोक्षमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नय से है, और जीव की जो शक्ति है उस रूप जैसी शक्ति है, उनको इन सबको यूज करने रूप जो जीव की शक्ति है वो क्या है, वो जीव के भाव प्राण है, क्योंकि जीव की शक्ति है ना भाव प्राण है, लेकिन कैसे है वो, अशुद्ध निश्चय नय से है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय से तो मात्र शुद्ध चेतना ही जीव के प्राण है, अशुद्ध निश्चय नय से यानी तात्कालिक जीव की वो जो योग्यता है, और जो तात्कालिक योग्यता है वो शाश्वत नहीं होती है, इसलिए वो अशुद्ध है ना, उस अपेक्षा से वो अशुद्ध है, तो छायोक्षमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नय से है। ठीक है, तथा सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण है, वे निश्चय नय से हैं, जो जीव की चेतना है ना, शुद्ध चेतना जहाँ बात कर रहे हैं, और जीव की सत्ता यानी त्रैकालिक सत्ता है, जीव हमेशा रहता है, जीव का अस्तित्व है,
है ना, और ज्ञान आदि उसमें सदा काल पाए जाते हैं। यानी शुद्ध ज्ञान को देखेंगे, हम केवल ज्ञान को देख रहे हैं न उसके पर्याय को नहीं देख रहे हैं, तो वो शुद्ध निश्चय रहते हैं। और फिर कह रहे हैं निश्चय नहीं दो चेतना जल, और शुद्ध निश्चय नहीं के उपादेय भूत, शुद्ध चेतना जिसके हो वह जीव माना जाता है। ठीक है, बस यहाँ तक ये बात कर दी। आगे आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा कठिन विषय है। आगे फिर इन 4 पानों का डिटेल अगली बार हम पढ़ेंगे। और यहाँ एक उन्होंने उदाहरण दिया है, केवल एक लाइन दी है मेरे पास, वह चिरक भव सारिच सगनिरिय पियराय चुलुहंडिय पुनः मौड़ऊ नव दिशंथा जाए। मतलब ये इन्होंने एक उदाहरण दिया है, तो इससे मतार्थ से, है ना, और मत कैसा मानते हैं और उस अपेक्षा से यहाँ जीव की सिद्धि की है ना। तो इसको अगली बार लेंगे। अभी हमने बस ये समझा इसमें कि जीव व्यवहार में से 4 प्राणों से जीता है ना। फिर काले तीनों काल में 4 प्राणों से व्यवहार में से जीता है जी। वो 4 प्राण हैं इंद्रिय, बल, आयु और आन, है ना। और निश्चय नय से चेतना, जो उसकी शुद्ध चेतना है, उससे वो सदाकाल उसमें जीवत्व पाया जाता है, उसका जीवत्व नाम का परिणाम एक भाव है, उससे वो सदा जीता है, इसलिए जीव है। ठीक है, जीव की सिद्धि करें, क्योंकि बहुत सारे मत जीव को मानते ही नहीं है ना। तो तात्कालिक अवस्था की भी बात कर रहे हैं और शाश्वत अवस्था की भी बात कर रहे हैं। और तात्कालिक अवस्थाओं में दोनों चीजों की बात करनी है, यानी जो बात इस समय उसको जो कर्म रूप से नौ कर्म रूप से उपलब्ध है उसकी भी बात कर रहे हैं, और जो उसके पीछे जीव की जितनी शक्ति काम कर रही है, संपूर्ण शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति का जो जीव का संपूर्ण गुण है, संपूर्ण शक्तियां हैं, वो कुछ रूप से कुछ काम कर रही हैं, थोड़ा सा काम कर रही हैं। तो जो क्षयोक्षम रूप शक्ति है वो उसके उनके पीछे काम करने वाले वो उसके भाव प्राण। ठीक है, द्रव्य प्राण जो कुछ मिला है, द्रव्य रूप से जो मिला है, कर्म रूप से जो मिला है और नौ कर्म रूप से जो मिला है वो द्रव्य प्राण है। और उसके पीछे जीव की जितनी तात्कालिक शक्ति काम कर रही है उनके पीछे वो उसके भाव प्राण है। और शाश्वत निश्चय में से जो शुद्ध चेतना है वो जीव के निश्चय प्राण। ठीक है, तो बहन जी सिद्धों में तो भाव प्राण होते हैं, सिद्धों में तो उनके भाव प्राण जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध निश्चय में से पूरे शुद्ध हो गए, क्षयोक्षम रूप नहीं। हम यहाँ नहीं जीव है, जब तक जीव है तब तक तो भाव प्राण रहेंगे। हाँ, भाव प्राण है यहाँ, लेकिन छायोक्षमिक भावों की बात करें, छायोक्षमिक शक्ति की बात करें। तो वो तो अनंत के होंगे वे, तो नहीं, हम जीव अरहंत के नहीं है, अरहंत के तो छायिक हो गए, उनके तो शुद्ध हो गए। नहीं तो इसके बाद बहन जी वो साक्षोश्वास भी है, इंद्र बल व्यवहार से भी तो प्राण है उनके चारों। देखो स्वाचोश्वास है उनका, तो वहाँ उनको वेदनीय कर्म का उदय भी है ना। हाँ बिल्कुल, वहाँ वेदनीय कर्म का उदय भी है। अरहत को इससे विमुक्त कर देंगे क्या आप इनको? देखो यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ क्षयोक्षम। देखो यहाँ आचार्य ने सीधा सीधा कहा क्षयोक्षमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय में से है। यहाँ जीव की क्षयोक्षमिक शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य प्राणों की बात कर रहे हैं और द्रव्य प्राणों के साथ भाव प्राणों की बात कर रहे हैं, है ना। केवल द्रव्य प्राणों से जीव नहीं जीता है, हाँ सही है ना। भाव प्राणों से भी जीता है, जीव की अपनी शक्तियां भी होंगी ना। तो लेकिन यहाँ जो है जीव की क्षयोक्षमिक शक्तियों की बात कर, ठीक है ना। भाव प्राणों से भाव प्राण, वहां तो जहाँ सिद्धों में बात करेंगे तो वहां उनके जो भाव प्राणों की बात करेंगे, वहां उनके भाव प्राण पूर्ण रूप से शुद्ध है, वहां क्षयोक्षमिक की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं हाँ बिल्कुल सही बात। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्षयोक्षमिक शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे एक इंद्रिय वाला जीव है उसकी उतनी ही क्षयोक्षमिक शक्ति है ना। उसकी बारी चाहे कर्म का उदय जैसा भी है, लेकिन जीव की तात्कालिक योग्यता भी उस समय है वैसी है ना। उसी को स्वभाव कहते हैं।
तात्कालिक। स्वद्रव्य, स्वच्छेद्र, स्वकाल, स्वभाव की जब हम बात करते हैं तो स्वद्रव्य में तो द्रव्य आ गया अपना, गुण और पर्याय से संपूर्ण द्रव्य आ गया हाँ स्वद्रव्य, बिल्कुल, है हाँ ना। बिल्कुल सही। और उसी में फिर स्वभाव क्यों कह रहे हैं? जो स्वभाव कह रहे हैं वो जीव की तात्कालिक योग्यता की बात करते हैं। ठीक 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 है। आंटी सत्ता जैसे वर्ड यूज आ रहा है, उसका प्रॉपर मीनिंग कैसे ले सकते हैं? सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व, है ना। अस्तित्व। अस्तित्व, सत्ता का मतलब है अस्तित्व, यानी लेकिन कभी कभी इसका वर्ड दूसरी तरफ चला जाता है सत्ता बोल के। देखो हाँ नहीं, सत्ता भी जैसे एक हम शाश्वत सत्ता की बात करेंगे तो शाश्वत मतलब त्रिकालिक, तात्कालिक काल से है, अनंत काल तक रहने वाली है ना। और तात्कालिक की बात करेंगे तो बस कुछ समय के लिए है, उस समय से उस समय तक के लिए, है ना। जैसे आयु कर्म की सत्ता, जैसे हम आयु कर्म की सत्ता की बात करेंगे तो आयु कर्म की सत्ता जहाँ से जीव ने उस आयु कर्म को ग्रहण का उदय, वहां से जहाँ उसका ग्रहण हुआ, है ना, या जिस समय उसने बांध ली वहां से, अभी उदय भी नहीं, जिस समय जीव ने आयु बांध ली, है ना, उस समय से और जब तक उसका उदय चलेगा तब तक उसकी सत्ता है ना, उस तरह से बात करें तो वो तात्कालिक सत्ता हो गई, शाश्वत नहीं है वो। ठीक है, चलो जिसको थोड़ा थोड़ा जैसा भी समझ में आया जिनवानी स्तुति करते, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोमानी मस्तक नमो सदा के जिनवानी भारती तो दिन गयन तो तेरी शरणं गए भावे सुखेन देव बजुवरिहंत को गुरु सेवा निर्णय दया धर्म पालो सदा यही हो कृपा पर जिनवानी माता। अजय रिकॉर्ड बंद कर देंगे।